तुमको 50 बार समझाओ, एक बार नहीं 50 बार समझाओ, लेकिन नहीं, तुमको मेरी बात समझना ही नहीं है। नहीं समझना है मत समझो, जाओ मत समझो, मैं भी जा रहा हूँ फिर। हाँ वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों। नए दिन की शुरुआत हो गई है और दोपहर के 12 बज रहे हैं। देखो मौसम देख के पता भी नहीं चल रहा है कि 12 बज रहे हैं। बादल छाए हुए हैं बढ़िया से। आज हम लोगों को ना बाहर जाना था। जिया भी घूमने के लिए आई हुई है फिलहाल टक्कू के साथ। हम 12 बजे उठी, पता नहीं चल रहा है दिन का। हाँ 12 बजे उठी तुम। अचानक से उठ के बोलती है अरे चलो चलो टक्कू घुमा नहीं है, उसको घुमा देते हैं। मतलब चलो, बेचारा हमारे चक्कर में अटक जाता है इतना। अरे रात में मैं सोया और मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब 3 बजे मैं सो गया था, 3:18 को मैं उठ गया और फिर अचानक से मतलब पूरी नींद टूट गई। फिर 4:30 बजे करीब सोया हूँ मैं, तो मैं भी 11:30 बजे उठा। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। खैर आज हमारी प्लानिंग थी कि हमको कहीं कहीं घूमने जाना है, सामान लेने जाना है। पता नहीं अब आज ले पाएंगे कि नहीं। इसको इधर घुमाओ ना एक राउंड, इधर घूमता ही है। पता नहीं आज हम जा पाएंगे कि नहीं सामान लेने। लेकिन जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसी खरीदना है क्योंकि जो मेरा स्टूडियो वाला रूम है वहाँ पे एसी का काम हो रहा है। मतलब कुछ हो रहा है वहाँ पे फर्नीचर का काम, जिसके लिए एसी पहले खरीदना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी भाग के आए। बारिश शुरू हो गई थी। टक्कू, जिया, मैं तीनों छुपे हुए। मैं तो थोड़ा सा भीग भी गया, लेकिन टक्कू को रुकना ही नहीं, यहाँ पे खड़े ही नहीं रहना, टक्कू को घूमते रहना है। लेकिन अभी थोड़ी कम हुई बारिश। आ जाओ बारिश कम हो गई, चल लो। थोड़ी कम हुई है, रुकी नहीं। अब तो रुकेगी नहीं क्योंकि बादल पूरे काले काले हैं। हाँ और छुपना है? नहीं जाने दो, भीग रहा ना, कल नहाया था। अरे तो बारिश रुकेगी नहीं अब, मौसम देख के समझ में आ रहा है। फिर निकले, फिर बारिश हो गई। चल टक्कू चल। बारिश ने तो परेशान करके रख दिया। आजा यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये छोटा सा स्पेस देखो, ये आने की कोशिश ही नहीं कर। आजा बेटू, भीग जाएगा, कल नहाया है। गोदी उठा लूंगी अभी। भगवान। तो फिर हम लोग वापस से आ चुके हैं वही नदी किनारे, और टक्कू सेठ जी यहाँ खा रहे हैं बढ़िया अपनी जड़ी बूटी। इसको जड़ी बूटी कौन सी मिलती है यहाँ पे, कौन सा स्वाद मिलता है, मेरे को समझ में नहीं आया। पिछले व्लॉग में ही बताया हूँ, ये बड़ी वाली घास ही खाता है स्पेशल। बारिश थोड़ी सी रुक गई है, मौसम बहुत बदला सा समझ में आ रहा है। कभी हो जा रही है, कभी धूप आ जा रही है, कभी झिमझिम हो रही है। यार एक बात बताओ, मैं जो आए दिन इसके ऊपर आके खड़े हो जाता हूँ, ये किसी की कब्र वब्र तो नहीं है ना? नहीं मैं ऐसा आके खड़े हो जाता हूँ। मैं ये कल ही सोच रहा था कि कब्र तो नहीं है किसी की, मुझे तो टेंशन हो जाएगी। देखो, तो हम लोग टक्कू को घर पे रोता हुआ छोड़कर आए थे एसी लेने के लिए, जो कि हमारा सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है मैटर। पहले बोल दिए थे कि मिल जाएगा, उस दिन बुक कर दिए होते तो फंस गए होते। आज बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा। तो अभी क्या करें अपन? अभी ऑनलाइन तो लेने के लिए समय बचा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का इंस्टॉलेशन का लफड़ा आ रहा है। हमको इंस्टॉलेशन आधा करके 2 पार्ट में चाहिए। तो अभी एक शॉप है, वहाँ से थोड़ा महंगा पड़ रहा है, वहीं से ले लेते हैं। आगे ही और तो चलो बैठ जाओ चलो। तो थोड़ा भले ही महंगा पड़ रहा है, लेकिन अब क्या करें, कोई ऑप्शन भी हमारे पास बचा नहीं है, तो अब हमको लेना ही पड़ेगा, है ना? क्या करें, ठीक है ठीक है यार। अब घर में इतना कुछ हो रहा है, उतना था ही कि जाने वाला है। घर में इतना कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दो तो कुछ ऐसा। हाँ। क्या कर सकते हैं, अभी करना पड़ता है। इतना महंगा चीजें तो हो ही रही है सब। बाकी घर से एक बार आंटी का फोन आया कि टक्कू बहुत रो रहा है। टक्कू था अकेला, ठीक है, मम्मी आंटी बाजू में पूजा करने के लिए गई हुई थी, तो रोया, बहुत जोर से रोया। तो आंटी को आवाज आई, मम्मी सामने ही दरवाजा खुला था, सामने वाले घर में पूजा कर रही थी। तो फिर वो आई, उसके पास बोले कितने टाइम में आ रहे हो? मैंने बोले थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बोले ठीक है आओ, फिर मैं पूजा में वापस जाऊंगी। बहुत रो रहा है। हाँ बहुत रो रहा था। वो मार्ट में भी थोड़ा काम है सामान खरीदने का, देखते हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। तो फाइनली एसी हम खरीद चुके हैं और आ गए हैं सुपरमार्केट में। इम्पोर्टेंट सामान लेना था, टक्कू के रोने की गाथा ख़त्म हो नहीं रही है, लेकिन सामान लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है घर के लिए। तो सबसे मुझे पहले लेना है गरम मसाला और एक किचन किंग मसाला। किचन किंग, इसका छोटा वाला देखो, ख़राब हो जाता है रखे नहीं तो। जल्दी यहाँ से शॉपिंग कंप्लीट करके यहाँ से निकलेंगे। हल्दी लेना है, हल्दी देख रहे हो, मैं एक्सपर्ट हो गया हमने घर का सामान खरीदने में। यहाँ पे हल्दी होगी, छोटी वाली ले लो। सुपरमार्केट के पीछे ही घर होने के फायदे भी, नुकसान भी। देखो नुकसान क्या, कि सामान ऐसे ही हम उठा के लेके आ रहे हैं। ये फायदा कहो या नुकसान का मालूम नहीं। मेरा भी दबा दो,
मैं ऊपर जाता हूँ, तुम टक्कू को लेके आ जाना। दबाओ ना ऊपर। अरे अच्छा नहीं लगेगा वहाँ खुला हुआ, दबाओ ना 11 यार, अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे बहुत सारे लोग खुले में बैठे हुए, मैं ऐसे टांग के जाऊंगा। नमूना बना दोगे सबके सामने। तेल का क्या करो? दो रख दो यहाँ पे, रख दो। जाओ तुम टक्कू को लेके आना। जाओ। जिया ये देखो आवाज सुन रहे हो, यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है, सब खुला रखा हुआ है, और मैं ऐसे जाऊँ सबके सामने ऐसे, हाँ, तो क्या समझेंगे मुझे? नहीं वीडियो में देखे वो बात अलग है, लेकिन रियल में कैसा लगेगा? कार्टून जैसा लगूगा ना, इसलिए मैंने बोला मैं जाता हूँ। वो टक्कू को लेके जाना, टक्कू बहुत रोएगा, मेरे को लगा टक्कू के रोने की आवाज है। अभी बाहर बहुत पटाखे फूट रहे थे तो टक्कू बहुत ज्यादा डर रहा था, वहाँ कोने में जाके बैठ गया था। अभी भी देखो बाहर की तरफ ही देख रहे। क्या बता रही थी वैसे तुम? ये जो डॉग्स होते हैं ना, वो कैसे माहौल में पैदा होते हैं उस पर डिपेंड करता है इनका। अगर कोई बहुत स्ट्रांग माहौल में पैदा हो जहाँ पे कोई डर वर का कुछ है नहीं, जैसे बहुत सारे ब्रीड डॉग होते हैं, रॉटवाइलर, पिटबुल या जर्मन शेफर्ड, जो गार्ड डॉग होते हैं और या तो एकदम स्ट्रांगली रहते हैं, लड़ जाते हैं, कुछ इंडियन भी रहते हैं ना, कुछ इंडियन भी रहते हैं जो वैसे माहौल में पैदा होते हैं तो वो नहीं डरते, गार्ड कर पाते। लेकिन जो ऐसे माहौल में पैदा होते, जैसे ये माहौल में पैदा हुआ है, जैसे पैदा होते से फेंक दिया गए थे जिससे भाई बहन के शादी है, तो ये रोड पे पैदा होते हैं, ऐसे माहौल में पैदा होते हैं, तो ये लोग जिंदगी भर वैसे ही डरते रहते हैं, हमेशा डर के रहना, दब के रहना, हर छोटी छोटी चीज़ पे डरना, फटाकों से डरना, गार्ड नहीं कर पाना, इनके नेचर में वैसा रहता है बचपन से ही। वही तो, ये पूरा इंसान जैसा बन गया। देखो पटाखे फूट रहे तो कैसा पूछ नीचे करके खड़ा, बेटू आजा आजा आजा, कोई कुछ नहीं करेगा मेरे टक्कू को, इधर आ इधर आ इधर आ मेरे पास आ, मैं खुजली करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे बाबू को मेरे रहते हुए, आजा बेटू आजा। और इनकी हिस्ट्री तो खराब थी ही, हाँ। इसके भाई बहन और आजा, इसको आजा, आजा। एक तो माँ से दूर करना, ऊपर से इतने बुरी तरह से कहीं फेंकना ओकना, भूखे प्यासे पता नहीं कितने दिन तक रहे थे ये लोग। ये तो आजा आजा आजा, हाँ मेरे पास, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास आके बैठ गया, देख रहे हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ तो ऐसे फटाके से क्यों डर रहा है? भगा देंगे फटाके को, गंदे फटाके, मेरे बच्चे को डराते हैं। किस खुशी में अभी फटाके फोड़ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को भी नहीं, आप त्योहारों में फोड़ो समझ में आता हाँ। है, दिवाली में तोरे फोड़ दिए, हाँ थोड़ी शादी में फोड़ दिए, वो तो ये क्या एनी टाइम त्योहारों को चलता है, कोई बड़ा सेलिब्रेशन रहा तो चलता है, शादी वादी में आप करते हो थोड़ा बहुत तो भाई चलता है। अब देखो इसके जैसे, देखो ये घर पे रह के इतना डर रहा है, ऐसे चिपक के बैठा हुआ है, जो रोड पे रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। अरे छोटू एक बार फटाखे ऐसे फोड़ रहे थे, किसी की शादी हुई थी, नॉन स्टॉप इतना फट 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 इतना फोड़ रहे थे कि छोटू मम्मी की साड़ी में आग घुस गया था। तो फिर मम्मी उसको शांत करी, एकदम घुस गया तो निकलने साड़ी से बाहर। ये सोचो इतना डरते हैं ये लोग। अभी 2-3 दिन पहले के ब्लॉग में मैंने क्या बोला था, जब भी मैं घर छोड़ रहा होता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देती है। देखो ये वहाँ पे दिख रहा है वो पड़ा हुआ कुछ, ये देखो ये नींबू है, कटा हुआ नींबू, लाल लाल नींबू है, वो काट के लाल लाल उसमें अंदर कुछ है, जिया के पैर के नीचे आया। अभी मतलब हम लोग नीचे आए ही जस्ट। हाँ तुम भी देख के नहीं चल सकती हो, क्यों नहीं देख पाती हो? लेकिन मैं तो देख लेता हूँ। तुम तो खतरनाक हो यार सही में। कीड़े मकोड़े तो नहीं है, सांप वाप तो नहीं, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन तुम एक्सेप्ट कर लो, तुमको दिमाग है ही नहीं, कुछ भी मत बात किया करो, तुम्हारे अंदर नहीं है दिमाग। अरे उसको देख रही थी कि सांप वाप आते हैं आज के टाइम में। अरे यहाँ पे कौन सा सांप आएगा? लेकिन देखो ना पूरी लाइट वाइट सब चालू है दुनियादारी की यार। इधर पूरा घास वास से ऐसे नहीं, तुमको दिमाग नहीं, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज, तुमको नहीं है। तुम हाँ थोड़ा देख के चला करो। मैं तुमको 50 बार समझाऊं, एक बार नहीं 50 बार समझाऊं, लेकिन नहीं तुमको मेरी बात समझना ही नहीं है। नहीं समझना है मत समझो, जाओ। हाँ मत समझो, जाओ मत समझो, मैं भी जा रहा हूँ फिर। हाँ हाँ तो आज अगला दिन निकल चुका है। जिया जब से आई है बात कर ही नहीं रही है, मैं बोल बोल के थक गया। नहीं करना है तो मत करे, अब जब सामने से बात करेगी ना तभी मैं करूँगा। आके सिर्फ अपना काम कर रही है और कुछ बोल नहीं रही है मेरे से। ठीक है अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। क्या मतलब इस ब्लॉग को अब कंटिन्यू करके, है ना? जब बात करेगी तभी अब दूसरा ब्लॉग बनेगा। अब तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी सिचुएशन में भी मैं लाइक मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ नॉर्मल हूँ ना, इसके साथ जो भी ये सीन है। तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे मिल जाना। फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो कुछ, मेरे से नहीं बोल रहे हो, लोगों से तो बोलो। देखिए इसलिए बस यही रीज़न है, यही रीज़न है बस।